तो चलिए आज स्टॉक चार्ट्स के कुछ बहुत ही जरूरी पैटर्न्स को समझते हैं। ये ऐसे पैटर्न्स हैं जो ट्रेडिंग में बेहतर फैसले लेने में काफी मदद करते हैं। तो आज के हमारे टूल किट में क्या क्या है, हम बात करेंगे साइडवेज मार्केट की, फिर देखेंगे ब्रेकआउट क्या होता है, इसके बाद फ्लैग पैटर्न को समझेंगे, और फिर सबसे जरूरी चीज रिस्क और रिवॉर्ड, और आखिर में इन सबको मिला के एक फाइनल चेकलिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सिचुएशन की जिससे कई ट्रेडर्स का सामना होता है। एक ऐसा मार्केट जो कहीं जाता हुआ नहीं दिखता, बस एक ही जगह पर अटका हुआ सा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब क्या है। जब कोई स्टॉक एक ही दायरे में फंसा हुआ लगे, मतलब न तो ऊपर जा रहा है न नीचे, बस एक रेंज में घूम रहा है। अच्छा, इसी को कहते हैं ट्रेडिंग रेंज। अब इस चार्ट को देखिए, स्टॉक बार बार ऊपर में 165 रुपए के लेवल को छू रहा है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और नीचे में 128 रुपए के लेवल को छू रहा है, जिसे सपोर्ट कहते हैं। मतलब कीमत इन्हीं दो लेवल्स के बीच में घूम रही है। तो ये जो साइडवेज मार्केट है ना, ये तब बनता है जब बायर्स और सेलर्स दोनों में से कोई भी कन्विंस नहीं होता। एक तरह का कंफ्यूजन होता है मार्केट में। लेकिन हाँ, ये मत समझिए कि इसमें कुछ नहीं होता। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये मौके भी बनाता है। ठीक है, तो जब तक स्टॉक रेंज में है तब तक तो ठीक है, लेकिन असली मजा तो तब है जब वो इस रेंज के बाहर निकलता है। तो चलिए देखते हैं कि तब क्या होता है और एक असली मौके को कैसे पहचाने। इसे कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी दबे हुए प्रेशर का अचानक रिलीज हो जाना। कीमत रेंज तोड़कर बाहर निकलती है, लेकिन एक पेंच है। यहां पर फॉल्स ब्रेकआउट यानी कि झूठे ब्रेकआउट का खतरा भी होता है। इस चार्ट में ये चीज बिल्कुल साफ दिख रही है। जरा ध्यान से देखिए, ब्रेकआउट की 3 कोशिशें हुई। पहली 2 को देखिए, वॉल्यूम कितना कम था और वो फेल हो गई, कीमत वापस रेंज में आ गई। लेकिन जो तीसरी कोशिश थी, उसमें देखिए वॉल्यूम भी जबरदस्त था और मोमेंटम भी, और यही था एक कामयाब ब्रेकआउट। तो असली और झूठे ब्रेकआउट में फर्क कैसे करें? 2 चीजें हैं, वॉल्यूम और मोमेंटम। अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम और मोमेंटम दोनों हाई हैं, तो वो असली मौका हो सकता है, और अगर वॉल्यूम कम है तो सावधान, वो एक ट्रैप भी हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि एक बड़ा मूव आया और वो मौका हाथ से निकल गया, तो क्या करें? हमारे टूलकिट में एक ऐसा पैटर्न भी है जो एक सेकेंड चांस देता है। ये जो फ्लैग फॉर्मेशन है ना, ये तब बनता है जब एक तेज रैली के बाद जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था वो अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। इससे कीमत में एक छोटा सा डिप आता है, एक ठहराव आता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इस ठहराव के बाद रैली फिर से शुरू हो जाती है। अब ये चार्ट देखिए, ये जो तेज रैली है जो सीधी ऊपर की तरफ लाइन दिख रही है, इसे कहते हैं पोल, और उसके बाद ये जो छोटा सा डाउनवर्ड चैनल है, ये है फ्लैग। तो ये पूरा मिलाकर बनता है फ्लैग पैटर्न। और जैसा मैंने कहा, ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है जो पहली रैली मिस कर गए थे। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ पैटर्न्स हैं, लेकिन कोई भी पैटर्न इस्तेमाल करने से पहले एक गोल्डन रूल है जिसे समझना बेहद जरूरी है, और वो है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, यानी RRR। सीधी सी बात है, RRR ये कैलकुलेट करता है कि किसी ट्रेड में अगर फायदा हुआ तो कितना होगा, और अगर नुकसान हुआ तो कितना होगा। मतलब हर एक रुपए के रिस्क पर कितने रुपए का रिवॉर्ड मिल सकता है, ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए इसको 2 उदाहरणों से समझते हैं। ट्रेड 1 में देखिए, यहां रिस्क है ₹2.20 का और रिवॉर्ड है सिर्फ ₹1.45 का। मतलब RRR हुआ 0.65, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ट्रेड 2 को देखिए, यहां ₹5 के रिस्क के सामने ₹7 का रिवॉर्ड है, तो RRR हुआ 1.4, जो पहले वाले से कहीं बेहतर ट्रेड है। आमतौर पर एक्टिव ट्रेडर्स के लिए कम से कम 1.5 का RRR अच्छा माना जाता है। मतलब अगर ₹1 दांव पर लगा रहे हैं तो कम से कम ₹1.5 का प्रॉफिट तो दिखना चाहिए। ये बस एक गाइडलाइन है, लेकिन अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने सारे टूल्स देख लिए, अब समय है इन सबको एक साथ जोड़ने का, एक फाइनल चेकलिस्ट बनाने का जिसे हर ट्रेड लेने से पहले इस्तेमाल किया जा सके। यह है ग्रैंड चेकलिस्ट। स्टेप 1, क्या कोई पहचाना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है? स्टेप 2, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी यही इशारा कर रहे हैं? स्टेप 3, वॉल्यूम कैसा है, क्या वो एवरेज से ज्यादा है? स्टेप 4, डाउ थ्योरी के हिसाब से ट्रेंड ऑफ फॉर्मेशन क्या कहते हैं? स्टेप 5, क्या आप दूसरे इंडिकेटर्स भी प्लान को कंफर्म कर रहे हैं? और सबसे आखिर में स्टेप 6, क्या रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो अच्छा है? जब इन सब सवालों का जवाब हाँ में मिले,
तभी ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि इस टूल किट में से वो पहला टूल कौन सा होगा जिसे अपनी ट्रेडिंग में शामिल किया जाए? ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न या फिर आरआरआर का अनुशासन? इस पर सोचना तो बनता है।